हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश परियार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम वीडियो में जेंगो में थीम इंटीग्रेशन कैसे करना है और मास्टर लेआउट जो होता है थीम का वो कैसे डिज़ाइन करना है वो हम देखेंगे। ये वीडियो जो है वो एकदम शुरुआत से होगा, बिगिनिंग से होगा। अगर आपने जेंगो में पहले काम नहीं किया है तो स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। जेंगो में प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, एप्लीकेशन कैसे बनेगी, फाइल को कैसे लोड करना है, CSS फाइल का स्टैटिक कैसे लोड करना है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे ये वीडियो में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मेरे सिस्टम में जेंगो ऑलरेडी इंस्टॉल है, राइट। यहाँ पे हम ओपन करेंगे CMD में हम सबसे पहले कमांड फायर करेंगे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो मैं D ड्राइव में नेविगेट हो रहा हूँ क्योंकि इट्स अ सेफ फॉर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। यहाँ पे जेंगो-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट थीम डेमो, राइट। यहाँ पे जेंगो-admin जो कमांड है और स्टार्ट प्रोजेक्ट मतलब कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, एंड थीम डेमो इज़ माय प्रोजेक्ट नेम। आपको जो भी प्रोजेक्ट नेम रखना है यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लेट्स से आपका कोई ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट है तो ई-कॉमर्स नाम दे दीजिए, फॉर एन एग्जांपल माय प्रोजेक्ट, राइट। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ माय प्रोजेक्ट। यहाँ पे एंटर। जैसे ही मैंने माय प्रोजेक्ट लिख के एंटर किया, यहाँ पे D ड्राइव में वापस नेविगेट हो गया। नाउ जस्ट ओपन दी माय कंप्यूटर, नेविगेट टू D ड्राइव, और यहाँ पे देखिए माय प्रोजेक्ट करके जेंगो का पूरा एक फोल्डर रेडी हो चुका है। मुझे क्या करना है, रन करना है प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट को रन कैसे करेंगे, तो उसके लिए CD माय प्रोजेक्ट टैब दबा दीजिए आप यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाएगा। देन प्रेस एंटर। ये हो गया माय प्रोजेक्ट नेविगेशन। अभी आपको प्रोजेक्ट को रन करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो कमांड लिखना पड़ेगा। हे पाइथन manage.py रन सर्वर। ये कमांड है जो आपका प्रोजेक्ट रन करेगा। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज आ चुका है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 8000 पोर्ट पे रेडी है। हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल मैंने पोर्ट नंबर ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है, दैट इज़ 8127.0.0.1:8000। देखिए कई बार ये लोड होने में बहुत टाइम लेता है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके यहाँ पे R की प्रेस कर दीजिए तो ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे मेरे सिस्टम में जेंगो 3.1 वर्जन जो है इंस्टॉल है। ये है बेसिक। अभी हमको क्या करना है कि एक छोटी सी स्टैटिक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट से हम लोग पाइथन में एक वेबसाइट बना सकते हैं छोटी सी, राइट। तो वो कैसे डिज़ाइन होगा वो अभी हम देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट एंड हाउ टू रन दी प्रोग्राम। तो नेक्स्ट क्या करना है मुझे, कोई भी एडिटर आप पसंद कर लीजिए। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं जाऊँगा फाइल में, ओपन फोल्डर, यहाँ पे D ड्राइव में मेरा प्रोजेक्ट का नाम है माय प्रोजेक्ट। इसको मैं सिलेक्ट करके ओके। जब भी आप प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो मेक श्योर यहाँ पे गलती हो सकती है कि रूट डायरेक्टरी में manage.py आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये फोल्डर को ओपन कर लो। तो अगर आपको रूट डायरेक्टरी में ऐसे manage.py और ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपने परफेक्ट काम किया है, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई है, मेरी चैनल में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, हमारा मेन एजेंडा क्या है, तो सबसे पहले मुझे HTML फाइल को लोड करवाना है, ठीक है, स्टैटिक बेसिक HTML। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं कर पाओगे, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जेंगो में अगर आपको काम करना है तो वेरियस फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कीजिए। जैसे ये प्रोजेक्ट तो है, राइट, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो मुझे अगर एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए एक और कमांड है, तो जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C एंड क्लियर स्क्रीन, ताकि आप अच्छे से इसको देख पाए। तो यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मुझे एक कमांड लिखना पड़ेगा कि हे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप।
और एप्लीकेशन का नाम मुझे देना पड़ेगा। सो मैं क्या दूंगा, यूज़र साइड। सो यूज़र साइड एक ऐप है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, राइट, मेरे क्लाइंट के लिए या फिर मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने यूज़र साइड दे दिया ताकि जो भी मेरा कोड होगा वो एप्लीकेशन के अंदर स्टोर होगा यूज़र साइड में। अगर आपके प्रोजेक्ट में वेंडर साइड आता है, एडमिन साइड आता है, तो आप उस हिसाब से भी स्पेसिफाई कर सकते हो। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस अभी दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रोजेक्ट में भी ईजी हो जाए। सो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने ये कमांड फायर किया तो यहाँ पे आपका यूज़र साइड करके एक एप्लीकेशन रेडी हो चुका है, जिसमें व्यूज़ है, जिसमें और भी काफ़ी सारे फाइल्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। सो अभी हमको क्या करना है, तो यहाँ पे ये जो यूज़र साइड मैंने एप्लीकेशन क्रिएट की है, उसमें मुझे एक छोटा सा HTTP हेलो मैसेज प्रिंट करना है, और वो कहाँ पे होगा, तो वो views.py में होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा views.py है। सो views.py में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम django.shortcut इट्स import render। सो रेंडर जो फंक्शन के मेथड्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने इंपोर्ट कर रखा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो HTTP रिस्पॉन्स दिखाना है, राइट। सो HTTP रिस्पॉन्स दिखाना है, या फिर हम डायरेक्टली फाइल को रेंडर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्स दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ लोडिंग दी HTML फाइल। तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक फंक्शंस बनाएंगे, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे डेफ होम, राइट। सो यहाँ पे फंक्शन जो है डेफ से स्टार्ट होता है, कीवर्ड है दैट इज देन रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आएगी, राइट। और रिक्वेस्ट के सामने मुझे क्या दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है रेंडर। देखिए अगर आपको HTTP रिस्पॉन्स दिखना है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए फिलहाल जो रिस्पॉन्स है एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार हमको भी चेक करना पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं, उसके बाद हम फाइल को रेंडर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे रेंडर तो है वैसे ही हम फ्रॉम Django, जैसे कि Django.http import, ये स्टेप अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ कि लेट्स से अगर HTML फाइल नहीं तो कैसे काम होगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया HTTP रिस्पॉन्स। तो जैसे आप होम पेज को कॉल करते हो, राइट, तो रिटर्न में क्या मिलेगा, तो रिटर्न में मुझे कुछ मैसेज दिखाना है, और वो मैसेज क्या होगा, तो HTTP रिस्पॉन्स वेलकम टू होम पेज, दैट्स इट। ओके, सो ये मैंने व्यू तो डिफाइन कर दिया, लेकिन ये व्यू को कॉल कैसे करना है वो भी एक क्वेश्चन है। जैसे Django जो है वो MVT कंसेप्ट से काम करता है, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये व्यू तो मैंने बना दिया, ठीक है। तो इसको लोड कैसे करना है, मतलब मुझे URL को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यूज़र साइड जो फोल्डर है वहाँ पे हमको urls.py एक फाइल बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर फ्रॉम Django.urls उसमें से हम इंपोर्ट करेंगे पाथ, उसके बाद फ्रॉम .import views। इसका मतलब क्या कि ये व्यू को अगर लोड करना है तो उसके लिए मुझे URL में सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, फ्रॉम Django.urls import path, और मुझे सारे व्यूज़ चाहिए, राइट। सो यहाँ पे एक URL पैटर्न करके हमको एक एरर डिफाइन करना पड़ेगा। सो URL पैटर्न्स, और उसमें हम स्पेसिफाई करेंगे लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे मुझे देना है पाथ। अभी जो पाथ जो हम स्पेसिफाई करते हैं, राइट, तो उसमें 3 पैरामीटर हमको देना है। वैसे तो 2 नॉर्मल देना है, लेकिन थर्ड जो है वो भी आप दोगे तो अच्छा है। सबसे पहले है रूट डायरेक्टरी, मतलब कि डायरेक्टरी का नाम, URL का नाम, किसको लोड करना है, दैट इज़ अ व्यूज़ में से होम, और क्या नाम देना है उसका, तो नेम रहेगा होम, राइट। सो ये हो गया, ओके। सो नेक्स्ट अभी हमको क्या करना है, तो ये हमारा रेडी हो गया होम। तो ये व्यूज़ को मैंने कॉल किया ये URL में, लेकिन
जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस टाइम माय प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी एक urls.py फाइल होती है, राइट, जो रूट डायरेक्टरी मतलब हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडमिन पैनल इनबिल्ट यहाँ पे मिलती है हमको, राइट, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकेगा तो मैं आपको ये वीडियो में वो भी दिखाऊंगा कैसे एडमिन पैनल को ओपन करना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, तो मैंने जो यूज़र साइड में जो urls.py फाइल बनाई थी वो फाइल को यहाँ पे urls.py जो मेरा प्रोजेक्ट है वहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, फंक्शन को कैसे लोड करना है, जो हमने अभी यहाँ पे urls.py में मेथड को यूज़ किया था, ये वाला फंक्शन आप क्लास बेस भी कर सकते हो। और तीसरा जो है कि इंक्लूडिंग अनदर URL कन्फिग्रेशन, मीन्स यहाँ पे ये जो URL पैटर्न्स तो है, ये पूरा कोड हमने यहीं से देखा था, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, तो पाथ में मैं दे देता हूँ रूट डायरेक्टरी, और मुझे क्या करना है, तो मुझे इंक्लूड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा इंक्लूड। सो यहाँ पे इंक्लूड एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड, देन ब्रैकेट में मैं दे रहा हूँ तो मेरी एप्लीकेशन का नाम। सो व्हाट इज़ माय एप्लीकेशन नेम, सो मेरी जो एप्लीकेशन का नाम है वो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो दैट इज़ यूज़र साइड डॉट URLs। ओके, सो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे व्यूज़ जो बनाए थे वो URLs में लोड किया, और ये सारे URLs मैंने रूट डायरेक्टरी मतलब मेरे जो मेन प्रोजेक्ट है उसको मैंने दे दिया। सो दिस इज़ रूट डायरेक्टरी। ये किसको बुलाएगा, यूज़र साइड डॉट URLs को। यूज़र साइड डॉट URLs में रूट डायरेक्टरी ये किसको बुलाएगा, तो व्यू में से होम को। व्यू में से जाएंगे हम तो होम में क्या मिलेगा, तो एक HTTP रिस्पॉन्स जिसमें वेलकम टू होम पेज लिख के आएगा। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। कमांड क्या है, python manage.py रन सर्वर एंड प्रेस एंटर। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो पूरा पेज है वो चेंज होके वेलकम टू होम पेज आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले HTTP रिस्पॉन्स क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हमको फॉलो करना था। एप्लीकेशन क्रिएट किया, व्यूज़ बनाया, URLs मैंने स्पेसिफाई किया एंड यहाँ पे भी URLs दिया। तो ऐसे मैं कितनी बार कॉपी पेस्ट करूँगा, 2 टाइम्स। मुझे छोटी सी वेबसाइट बनानी है जिसमें होम, अबाउट, देन कॉन्टैक्ट, वेलकम टू अबाउट, वेलकम टू कॉन्टैक्ट एंड नाउ इट्स कॉपी पेस्ट स्टफ। सो यू नो वेरी वेल कि वो तो बहुत ईजी होता है कॉपी पेस्ट करना, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। सो ये हो गया होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। सो ये सारी चीज़ को मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने होम बनाया लेकिन अबाउट कॉन्टैक्ट को तो मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। सो दिस विल बी अ अबाउट, दिस वन विल बी अ कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पे हम URL में लिखेंगे कि भाई इसको अबाउट से कॉल करना है, इसको कॉन्टैक्ट में कॉल करना है, और यहाँ पे व्यू में क्या लोड होना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट का व्यू लोड होना चाहिए, यहाँ पे अबाउट का व्यू लोड होना चाहिए। ठीक है, सो अगेन ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। तो अबाउट यहाँ से किसको कॉल करेगा, ये व्यू को। सो अभी मैं URL में लिखता हूँ अबाउट, तो वेलकम टू अबाउट, कॉन्टैक्ट, वेलकम टू कॉन्टैक्ट। लेकिन मैं अगर मेरा नाम लिखता हूँ आकाश, तो पेज नॉट फाउंड 404 मीन्स ये रिक्वेस्टेड URL जो है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे लिखा है द करंट पाथ आकाश डिडंट मैच एनी ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे हमने ये स्पेसिफाई किया है। आई होप कि आपको यहाँ तक मालूम पड़ गया होगा। अभी हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करते हैं कि मुझे क्या करना है अभी नेक्स्ट स्टेप में, तो HTML फाइल को लोड करना है, राइट। सो HTML फाइल मतलब जो हम वेबसाइट में बनाएंगे, बिकॉज ये तो हमने HTTP रिस्पॉन्स प्रिंट किया था। सो नेक्स्ट स्टेप में ऐसा है कि सबसे पहले मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, राइट, और वो फोल्डर के अंदर हम डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करेंगे। सो वो फोल्डर जो है वो आप यहाँ पे रूट डायरेक्टरी मीन्स माय प्रोजेक्ट दिख रहा है, यूज़र साइड प्रोजेक्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर,
टेम्पलेट्स, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया टेम्पलेट्स। अभी टेम्पलेट्स में भी अगर आप ऐसा चाहते हो कि मुझे कोई और फोल्डर में डालना है, जैसे कई बार वेबसाइट में यूज़र, एडमिन, वेंडर ऐसे डिफरेंट एंटिटी हो सकती है, तो उसके अंदर भी आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। लेकिन राइट नाउ मैं उसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ home.html, देन about.html and contact. Sorry, there is some problem. Okay, so contact.html, एंटर। सो अभी मैं क्या करूँगा, ये तीनों फाइल में मैं सिर्फ एक मैसेज दे देता हूँ, होम, देन अबाउट, देन कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये तीनों फाइल मेरी रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, तो देखिए वापस हम जाएंगे हमारे views.py जो हमारा यूज़र साइड है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा था HTTP रिस्पॉन्स, तो उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, तो रेंडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे फाइल को रेंडर करना है। तो ये रेंडर तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है और ये HTTP रिस्पॉन्स का कुछ काम नहीं है, तो आप इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं उसको रहने देता हूँ। अभी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रेंडर में मैं मेरा फाइल, मतलब कि जो मेरी फाइल है उसको पहले रिक्वेस्ट आएगी और रिक्वेस्ट के सामने मुझे क्या देना है, home.html। उसके बाद इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, अबाउट, देन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हो गया ये अबाउट और यहाँ पे हो गया ये कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये मैंने क्या किया, जो मेरा टेक्स्ट था उसकी जगह पे मैंने होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट ये लिख दिया। सो इफ आई रन दिस होम या फिर अबाउट, तो देखिए ये एक कॉमन एरर है। मैंने जानबूझ के ये स्टेप बाद में लिखा कि टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट एट अबाउट, मीन्स about.html जो आपने लिखा है वो उसको नहीं मिल रहा है। क्यों? आपको पता ही है कि मैंने यहाँ पे रूट डायरेक्टरी का पाथ नहीं दिया है, क्योंकि ये तो फोल्डर है टेम्पलेट्स में। तो इसमें क्या होता है, जेंगो में जो हमारा प्रोजेक्ट है, दैट इज़ माई प्रोजेक्ट, वहाँ पे सेटिंग्स में हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। वी हैव टू स्पेसिफाई। यहाँ पे देखिए ये टेम्पलेट का पूरा एरे दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी स्पेसिफाई नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे वन टाइम सेटअप है, ये यहाँ पे मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमारा जो डायरेक्टरी है वो टेम्पलेट्स है। तो उसके लिए मुझे OS मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। पाइथन में OS मॉड्यूल जो होता है उसको अगर इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट OS, राइट। तो ये मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया, ये इनबिल्ट मॉड्यूल है। और नाउ यहाँ पे डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, तो os.path.join, और ज्वाइन किसके साथ करेंगे हम, तो बेस डायरेक्टरी जो है उसके साथ मुझे टेम्पलेट्स को कनेक्ट करना है। तो जैसे मैंने ये टेम्पलेट्स को कनेक्ट किया, राइट, सो नाउ इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसको इन्फॉर्म करेगा कि आपका जो HTML फाइल है वो कहाँ से लोड करना है। तो देखिए ये सक्सेसफुली हो गया लोड। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट कॉन्टैक्ट, राइट। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये रूट डायरेक्टरी मतलब कि होम, राइट। तो ये हो गया हमारा HTML फाइल लोड। तो ये था हमारा नेक्स्ट टास्क कि HTML फाइल को कैसे लोड करना है। ओके, सो अभी जो हमारा मेन जो एजेंडा था कि HTML थीम को कैसे लोड करना है वो देखेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत सारे काम कर लिया, एप्लीकेशन बना लिया, व्यू बना दिया, URLs बना दिए, HTML फाइल को लोड कर दिया, लेकिन ऐसे तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। सो हमारे प्रोजेक्ट में हमको क्या करना पड़ता है कि हम कोई भी HTML की थीम ले लेते हैं और वो थीम को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। तो वो थीम को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे अभी वो देखते हैं। सो अगर आप नेविगेशन करना चाहते हो तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे home.html है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ href, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम और यहाँ पे मैं URL देता हूँ दैट इज़ अ रूट,
then about and contact. सो ये URL रहेगा. एक्चुअली URL देने का और भी मेथड है, URL से हम दे सकते हैं. सो कॉन्टैक्ट. ओके, सो नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, तो देखिए होम, अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट आ गया. लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन होगा कि ये जो लिंक्स है वो मुझे तीनों पेज में चाहिए. मीन्स ईच एंड एवरी पेज में मुझे ये कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा. लेकिन क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? यस, वी हैव सॉल्यूशन इन दी जेंगो. नॉर्मली हर एक लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन मिलता है. .NET है, PHP है, लारावेल है, हर एक लैंग्वेज में JSP है, हर जगह इसका सॉल्यूशन होता ही है. तो हम यहाँ पे एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन देखते हैं कि अगर हम कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं तो वो वेबसाइट में क्या होता है. जैसे मान लीजिए ये हमारा एक हेडर सेक्शन है, देन एक मेनू सेक्शन होता है और एक फूटर सेक्शन होता है और सेकंड जो होता है वो साइड बार होता है. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो आपको भी पता है कि 90% केस में कई एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन मैं 90% 80% मैं बोल सकता हूँ कि वेबसाइट का जो लेआउट होता है होम पेज को छोड़ के, राइट, होम पेज को छोड़ के जो वेबसाइट होता है उसके अंदर आपका ये हेडर, मेनू, साइड बार एंड फूटर, इसका जो कंटेंट है वो ऑलवेज रिमेन सेम. ओनली दिस कंटेंट पार्ट विल बी चेंज. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा तो नहीं करेंगे हर बार हेडर का कोड कॉपी करेंगे, मेनू का कोड कॉपी करेंगे और फूटर का कोड. तो मतलब वो टेक्निकली सही नहीं है. क्यों? मान लीजिए कि आपको एक पेज में हेडर में चेंज करना है तो ऑब्वियसली आपको दूसरे पेज में भी चेंज करना पड़ेगा. सो एक छोटा सा हेडर का जो चेंज है वो आपको हर जगह करना पड़ता है. जैसे मान लीजिए अभी भी हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस की कि मैंने होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट तो डाल दिया, लेकिन मुझे तीनों पेज में चाहिए. चलो एक बार मैं कॉपी पेस्ट भी कर लूँगा, लेकिन मुझे फिर और एक नया पेज बनाना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 4 पेज में मुझे वो चेंज करना पड़ेगा. वैसे 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज. तो दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल वे. तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट का नाम है जो लेआउट को कैसे एक्सटेंड करना है. राइट, अभी आप सोचोगे ये लेआउट क्या होता है, उसको कैसे एक्सटेंड करना है. सो इसका मतलब क्या है कि आप अपना एक मास्टर पेज बना सकते हो, राइट, और वो मास्टर पेज को आप कहीं ना कहीं उसको लोड कर सकते हो. फॉर एन एग्जाम्पल, वैसे तो यहाँ पे उसको नाम बेस HTML देना चाहिए, राइट, लेकिन मैं नाम दे रहा हूँ master.html. तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो मुझे एक छोटा सा एक वेबसाइट बनाना है टेबल टैग से. तो मैं वो टेबल टैग से वेबसाइट क्रिएट करता हूँ. तो HTML, देन HTML को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ. देन यू नो वेरी वेल HTML बॉडी, देन टेबल टैग. टेबल टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक बॉर्डर दे देता हूँ 1. देन विड्थ मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, दैट इज़ 100 यहाँ पे मैंने दे दिया, राइट. देन यहाँ पे मैंने दे दिया TR, एक TD, और यहाँ पे मैं दूंगा H1 में आकाश टेक्नो लैब्स, राइट. देन मुझे एक और TR चाहिए जहाँ पे मेरा नेविगेशन देना था, तो TD, और ये नेविगेशन का कोड मैंने अभी यहाँ पे डाला था, वही कोड मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है, सो ये TD में मेरा नेविगेशन आ गया. इसके बाद हम क्या करेंगे, सो TR एक और लेंगे जहाँ पे मेरा कंटेंट आएगा, राइट, और एक TR और लेंगे जहाँ पे मेरा फूटर आएगा कि वेबसाइट डेवलप्ड बाय आकाश पढ़िया. दैट्स इट. सो ये मेरा एक मास्टर लेआउट है. तो मुझे क्या करना है कि जो भी मेरा पेज है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, राइट, सो उसका जो हेडर, मेनू वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. लेकिन ये जो कंटेंट वाला एरिया है वो मुझे कहीं और से लाना है. तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा. वो कैसे होता है, तो ये कंसेप्ट है
जिसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज और यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉक। ये ब्लॉक जो यहाँ पे कीवर्ड है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ माई कॉन्टेंट। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल ब्लॉक, यू कैन डिफाइन योर ओन नेम। तो मैंने ये नाम दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे ब्लॉक को मुझे एंड भी करना पड़ेगा, परसेंटेज एंड ब्लॉक, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक। सो अभी हम क्या करेंगे, तो ये मैंने मास्टर लेआउट को रेडी कर दिया है। सो ये होम पेज है। देखिए अभी मैं होम पेज को ओपन करूंगा तो वो नॉर्मल जो पहले था वैसे ही दिखाएगा, अबाउट भी वैसे ही दिख रहा है, राइट, और कॉन्टैक्ट भी वैसे ही दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, तो ये जो होम पेज का जो कंटेंट है, ये होम लिखा है, वो यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि ये होम पेज, इसका जो कंटेंट है, इसका जो डिज़ाइनिंग है, वो आपको एक्सटेंड करना है। मतलब कहाँ से, तो परसेंटेज कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज राइट, दिस इज द टेम्पलेट टैग। यहाँ पे हम एक्सटेंड्स करेंगे, एक्सटेंड इज अ कीवर्ड। कौन सी फाइल है मेरी, तो master.html, राइट। सो ये हो गया master.html। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमारा जो ब्लॉक था, वो ब्लॉक का नाम क्या था, तो ब्लॉक माई कॉन्टेंट, ओके। और ये जो ब्लॉक है उसको मुझे कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एंड दिस ब्लॉक। सो अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे H1 में या H2 में आई एम होम पेज, राइट। सो देखना ये क्या हुआ, तो मैंने सबसे पहले ये पेज को इन्फॉर्म किया कि इसको लेआउट को एक्सटेंड करना है मास्टर में, और यहाँ पे उसमें एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम है माई कॉन्टेंट। तो ये जो कंटेंट जो बीच में मैंने लिखा है, वो कंटेंट जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। चलिए एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि पहले जो होम पेज था और अभी जो होम पेज है URL में, देखिए, और ये होम पेज हो गया। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो वो सिंपल दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने ये जो कोड है होम पेज वाला वो नहीं लिखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आई एम अबाउट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आई एम कॉन्टैक्ट पेज। सो नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, तो देखिए होम अबाउट कॉन्टैक्ट, इसको हम बोलेंगे मास्टर लेआउट, जिसको हमने क्या किया, लेआउट को हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। सो अभी ये बहुत ही ईजी काम हो गया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आकाश टेक्नोलैब नहीं आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए, akashsir.com चाहिए। तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, चलिए बताइए मुझे, ऑब्वियसली master.html में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, akashsir.com। सो मैंने एक ही जगह पे चेंज किया और ये हर एक जगह पे होम अबाउट कॉन्टैक्ट ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। सो ये ऐसा अच्छा काम हो गया यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा लेआउट चेंज करना है, सो आप थोड़े टाइम के लिए एक नया मास्टर 2 करके HTML बना सकते हो और यहाँ पे आप उसका नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मल्टीपल ब्लॉक बनाना है, जैसे मान लीजिए ब्लॉक माई कंटेंट 1, सो होम में मुझे क्या करना है, तो सिर्फ ब्लॉक जो है उसको मुझे 1 दे देना है और यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक 2। ये ऑप्शनल है। अगर देखिए अबाउट में मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है, कॉन्टैक्ट में नहीं किया है, लेकिन अगर मैं होम में जो उसको कॉल कर रहा हूँ तो देखना होम में आपको ब्लॉक 2 दिखाएगा, अबाउट में ब्लॉक 2 नहीं दिखेगा और कॉन्टैक्ट में भी नहीं, मतलब वो एरर शो नहीं करेगा, सिर्फ आपको मैसेज नहीं दिखाएगा। सो ये हो गया एक छोटा सा स्टैटिक वेबसाइट का डेमो। लेकिन अभी भी हमारा जो मेन काम है, आई नो वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेन काम कब होगा। देखिए जेंगो में क्या है, ये जो सारे स्टेप्स हमने फॉलो किए, तो वो सारे स्टेप्स हमको फॉलो करना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। और सेकेंड थिंग, ये जो वीडियो है आप एक दो बार देखना तो ही आपको मालूम पड़ेगा ये कैसे काम होता है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे,
सो नेक्स्ट हमारा काम ये है कि मुझे एक टेम्पलेट चाहिए। तो टेम्पलेट मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए आप ई कॉमर्स बनाते हो या फिर और कोई भी वेबसाइट बनाते हो, तो उसके लिए आपने नेट पे से HTML की थीम ली होगी या डाउनलोड की होगी। तो वो थीम को हम अभी यहाँ पे कैसे लोड करेंगे, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो यहाँ पे स्टैम्प अलाइक टेम्पलेट, ये मेरा एक फेवरेट टेम्पलेट है और ये छोटा सा टेम्पलेट है, राइट। पहले एक बार अगर आपने ये लोड कर दिया तो आप अपने प्रोजेक्ट का भी लोड कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। देखिए ये कहीं पे भी क्लिक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए छोटा सा टेम्पलेट है जिसमें हेडर, मेनू, साइड बार और फूटर है। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ओके, सो ये हो गया डाउनलोड डेस्कटॉप पे। आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो, सिर्फ मैं ये वीडियो में ये टेम्पलेट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये टेम्पलेट में हमको मे भी अगर आप अपने प्रोजेक्ट में काम करते हो तो बहुत सारी फाइल मिलेगी। जैसे प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स है तो ऐड टू कार्ट का होगा, लॉगिन का होगा, साइनअप का होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो में एक टेम्पलेट ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, मल्टीपल HTML फाइल को कॉपी पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे CSS एंड इमेजेस, राइट। तो अभी ये क्वेश्चन होगा कि ये CSS एंड इमेजेस इसको कहाँ पे हम लोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई फोल्डर तो है नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा और जिसका नाम हम देंगे स्टैटिक। ओके, सो मैंने स्टैटिक नाम दे दिया और स्टैटिक के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये जो मेरी थीम के अंदर इमेजेस और CSS है, मे बी आपके प्रोजेक्ट में CSS ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट, कई बार ये स्टक हो जाता है ऐसे, सो डोंट वरी, बेस्ट ऑप्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, मतलब हम वहाँ पे चले जाएंगे और स्टैटिक फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मल्टी वेंडर है, आपकी वेबसाइट मल्टी वेंडर वेबसाइट है और भी कोई वेंडर्स आते हैं, तो उसके लिए आप अलग फोल्डर भी बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं स्टैटिक के डायरेक्टरी में दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इमेजेस आ गई, CSS आ गई, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, jQuery की फाइल है, कोई भी फाइल है तो भी आप इसको यहाँ पे लोड कर सकते हो। मतलब कि जो डेटा हमारा वेबसाइट में स्टैटिक रहने वाला है, वो सारा डेटा जो है वो हमको यहाँ पे लोड करना है स्टैटिक फोल्डर में। तो आप समझ चुके होंगे कि स्टैटिक फाइल का फोल्डर अगर हमने बनाया तो इसको भी मुझे इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो ओपन दी माई प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे, क्योंकि सारे सेटिंग्स तो यहीं पे आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में अगर हम जाते तो इन्होंने दिया हुआ है कि ये डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। तो ये हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि ये स्टैटिक URL में जहाँ जहाँ आपकी वेबसाइट है, जहाँ जहाँ आपका इमेजेस, CSS, कुछ भी और भी थर्ड पार्टी जो डेटा आता है, तो उसको लोड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि आपके टेम्पलेट के अंदर लोड स्टैटिक करके टैग लिखना पड़ेगा। और जो जो आपकी CSS वो सारी फाइल्स को भी हमको लोड करना है। तो पहले मैं आपको एरर दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो index.html फाइल है उसको ओपन विथ नोटपैड जो भी आपके पास हो एडिटर। देखिए ये मैंने नोटपैड इसको ओपन किया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये सारा कोड आ गया। तो ये सारा जो कोड है उसको मैं अभी कॉपी करके एक नई फाइल बनाता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर master2 टेम्पलेट्स के अंदर न्यू फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम हो रहेगा master2.html, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ये जो थीम का जो कोड है 127 लाइन का कोड है, बहुत ही कम कोड है। मे बी आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द थीम। सो यहाँ पे ये हो गया। तो देखिए मैं क्या करूँगा, तो अभी मुझे ये कोड पता नहीं है क्या है, लेकिन होम पेज के अंदर मैंने कॉल किया था मास्टर को, उसकी जगह पे मैं कॉल कर देता हूँ master2 को। ओके, सो नाउ अगर मैं अभी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए थीम लोड हो चुकी है, लेकिन समथिंग इज़ मिसिंग। यस,
CSS नहीं दिख रही है और इमेजेस नहीं आ रही है। क्यों? तो वो प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि आपको यहाँ पे सेटिंग करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डायरेक्टरी रजिस्टर करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, तो मुझे तो पता है। तो हम क्या करेंगे, सो माय प्रोजेक्ट में जाएंगे, settings.py, जो लास्ट लाइन है वहाँ पे स्टैटिक URL के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dirs डायरेक्टरी इक्वल्स टू एरे में os.path.join, जिसमें मुझे देना है बेस डायरेक्टरी को ज्वाइन करना है मुझे स्टैटिक से। तो ये हो गया। तो ये स्टैटिक फोल्डर, देखिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि फोल्डर का नाम स्टैटिक होना चाहिए, टेम्पलेट्स होना चाहिए। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक जो हम स्टैंडर्ड वे बता सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड नेम्स है, तो आपको यही फॉलो करना है ताकि कोई भी पर्सन इसको अच्छे से समझ सके। देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो भी यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको एक और स्टेप करना पड़ेगा। तो वो स्टेप क्या है कि master2.html में जाके जैसे आपको यहाँ पे CSS फाइल को लोड करना है, मतलब CSS या कोई भी स्टैटिक, ये स्टैटिक फोल्डर में जो जो डेटा पड़ा है उसको अगर लोड करना है तो टेम्पलेट टैग के अंदर परसेंटेज यहाँ पे हम लिखेंगे लोड स्टैटिक, लेकिन ये लोड नहीं करेगा। तो उसका जो पाथ है, जैसे CSS का पाथ है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज, और ये जो CSS है परसेंटेज कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो मुझे यहाँ पे पाथ चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टैटिक। ना व्हाट इज स्टैटिक, तो स्टैटिक मेरा फोल्डर है और इसका URL में क्या होगा, सिंगल स्लैश। तो देखिए जो style.css डबल कोट्स में था उसको मैंने कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज स्टैटिक लिखा और एट द एंड परसेंटेज कर्ली ब्रेसेस। तो नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, तो देखिए CSS लोड हो चुकी है। लेकिन आप सोचोगे सर यहाँ पे आपकी इमेज नहीं दिख रही, तो कोई बात नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये जो मैंने लिखा है, ये जो कोड, वो आपको हर जगह इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, CSS, जो भी आपका स्टैटिक डेटा है वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, परसेंटेज कर्ली ब्रेसेस। एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस पेज, तो वो आ गया। सो कहने का मतलब जो भी आपका स्टैटिक डेटा है, राइट, तो वो स्टैटिक डेटा को अगर आपको लोड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्टैटिक फाइल की जो डायरेक्टरी है उसको रजिस्टर करना पड़ेगा setting.py के अंदर। एंड उसके बाद आपको अपना जो HTML फाइल है उसके अंदर लोड स्टैटिक लिखना है, एंड देन आपका जो पाथ है वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ कि ये थीम जो है इसको हम थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, और इसमें से जो कंटेंट है उसको भी हम रिमूव करके इसको थोड़ा लाइव वेबसाइट बनाने का ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो मुझे अननेसेसरी जो कोड है वो निकालना है, जैसे कि होम, ब्लॉग, फोटोज़, ये सब का मुझे कुछ काम नहीं इतना, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो देखिए ये जो थीम है वो हम समझते हैं कि यहाँ पे HTML का कमेंट्स है, ठीक है, उसको मैं निकाल देता हूँ। देन इसके बाद कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट टाइप, ये सारा SEO पर्पस के लिए यूज़ होता है। और ये अपना प्रोजेक्ट का टाइटल है जिसको मैं चेंज करके आकाश पटिया लिख रहा हूँ। उसके बाद ये इंटरनेट पे से फ़ॉन्ट डाउनलोड हो रहे हैं, ये हमारी CSS फाइल है। ये एक डिवीज़न टैग है, और ये डिवीज़न टैग के अंदर आप देख सकते हो पूरा मेनू लिखा है, जिसमें LI, जिसमें ब्लॉग है, फ़ोटोज़ है, लिंक्स है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, तो ये निकल गया। तो आप जो भी चाहते हो ऐड करना या रिमूव करना वो आप अच्छे से HTML में कर सकते हो। सो यहाँ पे देखिए डिवीज़न है, तो यहाँ पे लोगो का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ akashsir.com। तो मैंने लोगो निकाल के अपना मतलब नाम लिख दिया, तो यहाँ पे रिफ्रेश। सो यहाँ पे डिज़ाइन बाय टेम्पलेटेड है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। देन नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो देखिए ये एक डिवीज़न है, ये आपको पूरा समझना पड़ेगा कि ये डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे उसका एंड होता है।
तो ये डिवीज़न जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये डिवीज़न शुरू से लेके एंड तक मतलब पूरा हमारा HTML फाइल आ गया, राइट। सो यहाँ पे ये डिवीज़न तो हो गया, उसके बाद फूटर है और नीचे फूटर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो नाउ तो ये डिवीज़न इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डिवीज़न, ये पेज यहाँ से स्टार्ट होता है, वो भी एंड तक जाता है। सो हमको समझना पड़ेगा, देखिए ये डिवीज़न कंटेंट, तो ये कंटेंट का जो डिवीज़न है, राइट, जो यहाँ से ख़त्म होता है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा समझेंगे, लेकिन आप सोचोगे सर मुझे यहाँ पे इमेज चेंज करनी है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि इमेज को मुझे लोड भी करना पड़ेगा। तो नेट पे से मैं सर्च करता हूँ आकाश पढ़ियार, इमेजेस में जाके मैं कोई मेरी अच्छी सी इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि या दिस वन विद स्टूडेंट्स। सो ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो ये इमेज को मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, इसका नाम देता हूँ आकाश JPG। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इमेज को मुझे स्टैटिक में लोड करवाना पड़ेगा। सो कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, रिवील इन एक्सप्लोरर। तो देखिए हम क्या करेंगे, वापस इसको राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे स्टैटिक में जाके जो हमारी इमेज थी, सो आकाश.jpg, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा फोल्डर है, तो वो फोल्डर में वो इमेज आ चुकी है आकाश.jpg। सो यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, तो ये इमेज का जो नाम है आकाश.jpg। सो इफ आई रिफ्रेश दिस पेज इन माई वेबसाइट, स्टिल इट्स नॉट लोडिंग, जस्ट अ सेकेंड, आकाश.jpg। ओके, आगे से मुझे इमेजेस निकालना पड़ेगा क्योंकि वो तो स्टैटिक के रूट डायरेक्टरी में ही है। आ गया, इमेज थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिसकी जो हाइट है वो मैं 400 दे रहा हूँ एंड देन रिफ्रेश, तो ये हो गया। सो नेक्स्ट अगर हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू स्टैम्पल लाइक लिखा हुआ है। सो वेलकम टू स्टैम्पल लाइक, यहाँ पे हम ये जो पूरा कंटेंट जो है वो हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए इसको मैं थोड़ा, देखिए ये दोनों जो लेआउट है वो पूरा ऑलमोस्ट सेम है, लोअर एप्सपूम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे वेलकम टू स्टैम्पल लाइक। सो यहाँ पे ये जो पोस्ट है, देखिए दोनों पोस्ट सेम दिख रहा है, ये पोस्ट ये पोस्ट। सो यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया ताकि यहाँ पे अच्छे से स्पेस मिल गई। लेकिन ये कंटेंट जो है, ये जो पोस्ट का जो टाइटल है, तो अगर आप चाहते हो तो ये टाइटल निकाल सकते हो, या फिर ये जो इतना कोडिंग है, राइट, तो वो पर्टिकुलर कोड जो, जैसे मुझे डेट नहीं चाहिए तो ये लाइन मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। देन ये कंटेंट भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बीच में हम हमारा कंटेंट लिखेंगे, माय कंटेंट, और यहाँ पे टाइटल। तो देखिए ये टाइटल एंड माय कंटेंट, राइट। सो ये हो गया आपका टाइटल एंड कंटेंट। यहाँ पे हम हमारा खुद का कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं अभी, राइट, वो हम बाद में देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये सर्च हियर, अलीकम टेम्पस, कैटेगरी एंड आर्काइव्स, मुझे सिर्फ कैटेगरी चाहिए। सो जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो देखिए डिवीज़न पूरा साइड बार का है, इसमें से मुझे देखना है कि ULLI, तो ये LI मतलब लिस्ट आइटम, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, एंड आर्काइव्स मतलब इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सो नाउ इफ़ आई रिफ्रेश दिस, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। सो ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल, राइट, जैसे कि मैंने पूरा टेम्पलेट को ब्लैंक कर दिया है। सो मुझे क्या करना है, तो जो होम अबाउट कॉन्टैक्ट जो हमारा वर्किंग था उसको मुझे यहाँ पे लोड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे जो अभी हमने master.html में जो हमने लिखा था ये कोड को हम कहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे हम कंटेंट वाला जो सेक्शन है वहाँ पे डाल देते हैं, और ये जो पर्टिकुलर डिवीज़न है, ये डिवीज़न को हम यहाँ से कट करके होम पेज में बीच में ये जो हमारा कंटेंट था वहाँ पे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवीज़न टैग में आप कुछ भी बीच में लिख सकते हो, वैसे ही आपको अबाउट में भी करना पड़ेगा। पहले देखते एक बार, इट्स वर्किंग परफेक्ट। जैसे ब्लॉक 2 देखिए कलर में आ गया, क्यों? क्योंकि हमने किस में लिखा था, ब्लॉक 2
वेयर इज़ माई ब्लॉक 2, यस दिस वन। तो इसका मुझे अभी कोई ज़रूरत तो नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम पेज, वेलकम टू माय वेबसाइट। देन नेक्स्ट क्या करेंगे, तो सेम कोड हम यहाँ से हम कॉपी करेंगे और about.html जो है यहाँ पे भी h2 निकाल के पेस्ट कर देंगे, about and this is my about us page, राइट। जो मतलब जो सेक्शन डिफरेंट रहता है हर एक पेज में, वही डिवीज़न को मैंने यहाँ पे लाया। एंड कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट, सो कॉन्टैक्ट 9978621654, सेव। सो नाउ इफ़ आई रन दिस पेज, तो देखिए यहाँ पे मुझे नेविगेशन देना पड़ेगा एक्चुअली। तो मैं होम में जाता हूँ, मतलब कि मास्टर 2 में। तो मास्टर 2 में जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नेविगेशन था यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रूट डायरेक्टरी, यहाँ पे अबाउट एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया हमारा, देखिए होम, अबाउट। ये अबाउट कहाँ पे चला गया, पुराने वाले में चला गया। क्यों? क्योंकि अबाउट के अंदर अभी भी मास्टर 1 लोड हो रहा था, मतलब कि मास्टर वाला बेसिक। तो यहाँ पे मुझे मास्टर 1 करना पड़ेगा, सॉरी 2। देखिए ये एक पूरा वेबसाइट भी आप चेंज कर सकते हो ये कंसेप्ट से। तो देखिए अबाउट, कॉन्टैक्ट, नीचे भी ये चेंज हो रहा है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। सो अगर आप चाहते हो सर आकाश.com का चेंज करना है मुझे आकाश टेक्नो लैब, तो देखिए मैं एक ही जगह पे चेंज करूँगा, मास्टर 2 में। तो ये हो गया, अभी ये होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट में भी हो गया। आप चाहते हो सर कैटेगरी नहीं चाहिए, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कैटेगरी का सेक्शन उसको पूरा रिमूव कर दीजिए। तो देखिए होम में से निकल गया, अबाउट में से निकल गया, कॉन्टैक्ट में से भी निकल गया। सो ये एक पूरा जो कंसेप्ट है जिसको हम बोलेंगे लेआउट को कैसे एक्सटेंड करना है, और ऐसे ही आप अच्छी सी एक वेबसाइट अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़र साइट डिज़ाइन कर सकते हो। सो हमने देखा ये वीडियो में हमने पूरा ऑलमोस्ट जेंगो के बेसिक जो सारे टॉपिक्स थे, जैसे कि हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट, हाउ टू क्रिएट ऐप, राइट, हाउ टू क्रिएट व्यूज़, यूआरएल्स कैसे डिफाइन करना है, उसके बाद लोड HTML फाइल कैसे करना है, उसके बाद मास्टर लेआउट कैसे डिफाइन करना है, और इसके बाद थीम कैसे लोड करना है, एंड स्टैटिक वेबसाइट। सो ये एक वीडियो है जिसमें आप जेंगो के ऑलमोस्ट थोड़े बहुत टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट, जो आपका एक बेसिक सेटअप है वो मैंने कर दिया। सो नाउ इसके बाद आप अपने वेबसाइट में डेटाबेस कनेक्टिविटी है, सेशन, कुकी, फाइल अपलोड, वो सारी चीज़ का इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। सो ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट रेडी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप ये वीडियो 2-3 बार देखिए, क्योंकि मैंने थोड़ा डेमोस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन कोई भी चीज़ आपको 2-3 बार देखने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सो आई होप ये वीडियो आप देख के इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, माई सेल्फ आकाश पटिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।